Hello everyone, welcome to another episode of the United Frontier. तो at last इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर और क्लब फुटबॉल अभी रिज्यूम होने ही वाला है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के चाहने वालों, मुझे मालूम है कि और तो रहा नहीं जा रहा है फॉर द मैच अगेंस्ट इप्सविच। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, तो इसको लेके बातें करेंगे और उसी के साथ बात करेंगे गेम वीक 12 में जितने भी सारे मैचेस हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में, सभी को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम करब के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैच है वो है आपका लेस्टर वर्सेस चेल्सी। तो लेस्टर का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ चेल्सी के पास जो क्वालिटी की प्लेयर्स है वो ऑब्वियसली लेस्टर से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए ये मैच में मेरे ख्याल से उतना ज्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं चेल्सी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये मैच एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच ही होना चाहिए, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिल सकता है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये मैच चेल्सी 3-0 या 4-0 या फिर उल्स के साथ जो एवे मैच में चेल्सी खेले थे 6 गोल मारे थे वैसा भी कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोल पामा अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली वो एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है चेल्सी का। और दूसरी तरफ निकोलस जैक्सन और या फिर दूसरे जो प्लेयर्स है लाइक पेड्रो नेटो या मादुएके, ये सारे प्लेयर्स की वजह से अटैकिंग थ्रेट चेल्सी के पास ज्यादा है। और दूसरी तरफ भले ही लेस्टर का ये होम मैच हो लेकिन लेस्टर के पास वो क्वालिटी नहीं है, सभी को मालूम है। लेकिन प्रीमियर लीग में हर एक मैच टफ ही होता है एट द एंड ऑफ द डे, और मैच में कुछ भी हो सकता है क्योंकि पिच पे जाके परफॉर्म करना होता है। ऑन पेपर जैसा भी दिखे चीजें वैसा कभी कभार नहीं होता। तो ऐसा अगर कुछ होता है मतलब बहुत ही लकी डे होता है फॉर लेस्टर, तो कुछ हो सकता है। लेकिन अगर मैं लॉजिकली या फिर रियलिटी की बात करूं तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये एक वन साइडेड विक्ट्री होगा फॉर चेल्सी। तो अगर स्कोर प्रेडिक्शन की बात करें तो आई विल स्टिक टू 3-0 चेल्सी। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेकर? आप लोगों को क्या लगता है चेल्सी एक वन साइडेड विक्ट्री निकाल पाएंगे, क्लीन शीट रख पाएंगे? तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर आपका क्या मानना है मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो ये मैच मेरे ख्याल से एक अच्छा मैच हो सकता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट भले ही लास्ट वाले गेम वीक में हार गए हैं, लेकिन नॉटिंघम फॉरेस्ट का ये सीजन मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन जा रहा है। अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये मैच उतना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि आर्सेनल के ऊपर प्रेशर है। भले ही आर्सेनल में मार्टिन ओडेगार्ड वापस आ गए, अगर मार्टिन ओडेगार्ड वापस आ जाता है तो साका के ऊपर से थोड़ा बहुत जो क्रिएटिविटी का जो प्रेशर रहता है, मतलब अगर मार्टिन ओडेगार्ड नहीं रहता है, हर कोई चांस जो क्रिएट होता है आर्सेनल में वो आपका साका के थ्रू ही होता है। तो उस पे साका के ऊपर से थोड़ा बहुत प्रेशर कम होगा और मार्टिन ओडेगार्ड उस पे मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आर्सेनल का ये होम मैच है, आर्सेनल के ऊपर बहुत प्रेशर भी है क्योंकि वो लोग चेल्सी से भी पीछे है गोल डिफरेंस में टेबल में। लेकिन अगर टाइटल रेस में बने रहना है आर्सेनल को तो ये मैच किसी भी हाल में आर्सेनल को जीतना ही होगा, 3 पॉइंट लाना ही होगा। अगर ये मैच आर्सेनल नहीं जीत पाता, मतलब ये मैच अगर ड्रॉ भी हो जाता है, तब भी आर्सेनल के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और हम लोग कह सकते हैं कि तो फिर आर्सेनल के लिए टाइटल होप्स शायद ओवर हो जाएगा। लेकिन प्रीमियर लीग में अभी भी 27 मैचेस बाकी है, जो कि बहुत है और होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि ये मैच आइदर आर्सेनल जीतेंगे या फिर ये मैच 2-2 या 1-1 ऐसा कुछ ड्रॉ भी हो सकता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट के पास एक कॉन्फिडेंट टीम है, आगे क्रिस वुड है, नीचे उनका जो डिफेंस लाइन है वो भी बहुत सॉलिड लग रहा है। एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से बहुत ही टफ फिक्सचर हो सकता है आर्सेनल के लिए ये। तो देखते हैं क्या होता है। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि एक हार्ड फॉर्ड विक्ट्री मिलेगा आर्सेनल को। शायद एट द एंड ऑफ द डे उनको वो विक्ट्री मिल जाएगा और बहुत दिन के बाद 3 पॉइंट वो लोग सिक्योर कर पाएंगे। तो मैं अगर स्कोर की प्रेडिक्शन की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा इन फेवर ऑफ आर्सेनल। तो आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, इसको लेके मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एस्टन विला वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। तो मेरे ख्याल से ये एक वन साइडेड मैच होगा, क्योंकि एस्टन विला का ये सीजन बहुत ही बढ़िया रहा है। भले ही इंटरनेशनल ब्रेक से पहले वाला जो मैच था लिवरपूल के साथ मैच था, तो ऑब्वियसली लिवरपूल के साथ मैच तो आसान नहीं होगा, वो भी एनफील्ड में। वो मैच को अगर साइड में हटा देते तो मेरे ख्याल से एस्टन विला हैड अ वेरी गुड सीजन टिल नाउ। तो मुझे लगता है कि ये मैच में क्लियर कट फेवरेट्स एस्टन विला ही होंगे। और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस उतना अच्छा नहीं खेल रही इस सीजन में, उनका मैनेजर के ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हो सकता है कि उनको भी सैकिंग फेस करना पड़े। दूसरी तरफ एस्टन विला का ये होम मैच भी है, तो मुझे लगता है कि एस्टन विला को एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिलेगा। अगर मैं स्कोर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि 2-0 या 3-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है फ्रॉम एस्टन विला, या फिर इससे भी ज्यादा गोल वो लोग मार सकते हैं। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके? मुझे तो नहीं लगता कि क्रिस्टल पैलेस का कोई भी चांसेस है अगेंस्ट अ टीम लाइक विला। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके? मेरे साथ जरूर शेयर
शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बॉर्नमाउथ वर्सेस ब्राइटन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है क्योंकि ब्राइटन लास्ट गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी को, मतलब इंटरनेशनल ब्रेक से पहले मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच था, वो मैच वो लोग जीत के आ रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्नमाउथ का अवे मैच था इंटरनेशनल ब्रेक से पहले, वो मैच वो लोग हार के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉर्नमाउथ का ये होम मैच है और होम मैच में सभी को मालूम है कि मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल को वो लोग हरा चुके हैं। तो ये मैच में कुछ भी हो सकता है, मतलब ब्राइटन जीत सकता है, बॉर्नमाउथ जीत सकता है या फिर मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये मैच में प्रेडिक्ट करना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मैं आई विल गो विद द सेफर ऑप्शन। तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये मैच हो सकता है कि एक हाई स्कोरिंग ड्रॉ 2-2 या 3-3 ऐसा कुछ देखने को मिले। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं एवर्टन वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। तो देखिए ब्रेंटफोर्ड लास्ट वाले गेम वीक में बॉर्नमाउथ के साथ ही मैच था उन लोगों का, तो बॉर्नमाउथ को वो लोग हरा के आ रहे हैं और दूसरी तरफ एवर्टन लास्ट वाले गेम वीक में मैच शायद ड्रॉ हुआ था 0-0। तो एवर्टन का अभी भी वो फ्लैक्चुएशन जो परफॉर्मेंस वाइज या फिर रिजल्ट्स वाइज आप कह सकते हो वो अभी भी चल रहा है। हालांकि दिसंबर में हर एक सीजन में एवर्टन एक अलग एवर्टन हम लोग को देखने को मिलता है, स्पेशली इन द गुडिसन पार्क। तो ये मैच अगर वो मैच होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, लेकिन ये मैच में एवर्टन का पॉइंट निकलने का चांसेस, मतलब ड्रॉ होने का चांसेस भी बहुत कम है क्योंकि ब्रेंटफोर्ड एट द एंड ऑफ द डे, ब्रेंटफोर्ड का अटैकिंग लाइनअप तो अच्छा ही है, वो लोग गोल कंसीड करते हैं, वो लोग चांस देते हैं ओपोनेंट को ऑब्वियसली। तो इस पे एवर्टन को मतलब कैपिटलाइज करना होगा। अगर ये मैच में अर्ली लीड मिल भी जाता है एवर्टन को, फिर भी आई वुड से ब्रेंटफोर्ड विल बी द क्लियर फेवरेट। तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि 3-1 या 4-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हम लोग को देखने को मिल सकता है इन फेवर ऑफ ब्रेंटफोर्ड। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं फुलहैम वर्सेस वुल्व्स। तो देखिए ये मैच एक अच्छा मैच हो सकता है, लेकिन फुलहैम आल्सो आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड सीजन और बड़े टीमों के अगेंस्ट में भी वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं इस सीजन में। तो वुल्व्स के साथ अगर मैं ऑन पेपर बात करूं तो मेरे ख्याल से फुलहैम विल बी द क्लियर फेवरेट्स, लेकिन वुल्व्स भी अभी अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं और सभी को मालूम है वुल्व्स स्कोर भी कर सकते हैं, लेकिन लीड रखना या फिर लीड को मेंटेन करना थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। डिफेंसिव इश्यूज है बहुत सारे वुल्व्स में, तो इसीलिए मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं फुलहैम को हो सकता है कि एक वन साइडेड विक्ट्री मिल जाए या फिर अगर एक हार्ड फॉट विक्ट्री भी मिलता है जहां पे रिजल्ट ग्राइंड करना पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से फुलहैम ही ये मैच जीतेंगे। तो आई विल से कि फुलहैम 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो सकता है फुलहैम के फेवर में। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस स्पर्स। तो देखिए ये दोनों टीम इंटरनेशनल ब्रेक से पहले दोनों ही टीम अपना अपना मैचेस हारते हुए आ रहे हैं ये मैच में, और सभी को मालूम है कि मैनचेस्टर सिटी स्पर्स के साथ उतना अच्छा नहीं खेलता या फिर अच्छा अगर खेलते भी है लेकिन फिर भी मैच से रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। एक बात जो अच्छी है मैनचेस्टर सिटी के लिए वो तो ये कि ये मैच उन लोगों का होम मैच है, और दूसरी बात तो ये कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद अभी बहुत सारे प्लेयर्स इंजरी से वापस आ रहे हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी, तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ ह्यूज बूस्ट फॉर देम, और स्पेशली एक ऐसे वक्त पर जहां पे उन लोगों का 4 लगातार कॉन्जिक्यूटिव मैचेस हारते हुए वो आ रहे हैं अक्रॉस ऑल दी कंपटीशंस। तो ये मैच उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ अगर स्पर्स की बात करें तो स्पर्स भी एक ऐसा टीम है जो कि बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कुछ-कुछ मैचेस में बड़े टीमों के अगेंस्ट में, जैसे कि विला के अगेंस्ट में वो लोग 4-1 मार दिए थे और एकदम ही बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो गया था सेकंड हाफ में, लेकिन लास्ट वाले गेम वीक में इस्विच के अगेंस्ट में होम मैच में वो लोग हार गए। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है स्पर्स, लेकिन ये मैच मेरे ख्याल से स्पर्स के लिए ऑब्वियसली बहुत ही टफ होगा क्योंकि इतिहाद स्टेडियम में जब एवे मैच खेलने आप जाते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, और सभी को मालूम है कि मैच में अगर मैनचेस्टर सिटी ट्रेल भी करते हैं या फिर मैच ड्रॉ भी होता है स्कोर लाइन, तो लास्ट के 10-15 मिनट मैनचेस्टर सिटी जो प्रेशर डालेंगे वो प्रेशर सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर वो प्रेशर स्पर्स कुछ भी करके सर्वाइव कर जाती है तो ये मैच से वो लोग मेरे ख्याल से ड्रॉ निकाल पाएंगे, नहीं तो ये मैच में से 3 पॉइंट निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, ड्रॉ निकालना भी बहुत ही मुश्किल होगा स्पर्स के लिए, कि बहुत सारे चीजों को फैक्टराइज करना होगा। बहुत सारे प्लेयर्स मैनचेस्टर सिटी के बाहर थे इंजरी की वजह से, तो वो लोग वापसी कर रहे हैं। तो मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी रिजल्ट ग्राइंड कर लेंगे, एक 2-1 टाइप कुछ विक्ट्री मैनचेस्टर सिटी को मिल सकता है ये मैच में। तो देखते हैं ये मैच में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है ये दोनों ही टीम के लिए। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके, आप लोगों को क्या लगता है मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतेंगे या फिर वापस से ये मैच में स्पर्स के अगेंस्ट में वो लोग
उतना अच्छा नहीं कर पाएँगे। तो आप लोगों का क्या मानना है इस मैच को लेके? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैनचेस्टर सिटी क्या फाइनली एक मैच जीतेंगे, वो भी स्पर्स के अगेंस्ट में होम मैच? तो ये सारी चीज़ों को लेके आप लोग को क्या लगता है? मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन वर्सेस लिवरपूल। मेरे ख्याल से इस मैच को लेके भी उतना ज़्यादा बात करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि लिवरपूल अभी जो फॉर्म में है, भले ही इंटरनेशनल ब्रेक आया है बीच में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मैच में लिवरपूल को उतना ज़्यादा दिक्कतें होगा, क्योंकि साउथहैम्पटन का भले ही होम मैच हो, लेकिन साउथहैम्पटन इज़ द वर्स्ट साइड इन दिस सीजन। और उसी के साथ साउथहैम्पटन अगर गोल स्कोर करते भी हैं, तो साउथहैम्पटन गोल कंसीड करेंगे ही करेंगे। और दूसरी तरफ लिवरपूल के पास जो क्वालिटी प्लेयर्स हैं, गाक्पो है, नूनेज है, मोहम्मद साला है, लुइस डियाज है, तो इट इज अ नो मैच फॉर साउथहैम्पटन। ये एक वन साइडेड मैच ही होगा और मेरे ख्याल से 4-0 5-0 कुछ भी स्कोर लाइन हो सकता है इन फेवर ऑफ लिवरपूल। तो इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एफपीएल में तो सब लोग मतलब मोहम्मद साला को ही कैप्टन रखेंगे इस गेम वीक में, जैसा कि मुझे लग रहा है मैं भी रखूंगा। तो कोई बात नहीं, इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इप्सविच वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। देख रहे हैं एक मुस्कुराहट आ रहा है। ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड फॉर दिस मैच, लेकिन इस मैच को लेकर बात करने से पहले एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो ये कि रूबेन अमोरिम जब अनाउंस्ड हुए एज अ न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत हाइप बन रहा था सोशल मीडिया में। लेकिन जब से रूबेन अमोरिम का पहला ट्रेनिंग सेशन का वो जो 7 मिनट या 8 मिनट का जो वीडियो निकला है, उसके बाद से तो सोशल मीडिया में मान लो लोग पागल ही हो गए। मतलब इतना ज्यादा हाइप कर रहे हैं रूबेन अमोरिम को, लोग वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं। क्यों? Ruben Amorim is the new Sir Alex Ferguson of Manchester United. New Ruben Amorim will bring back our successful days या फिर our glory days। ऐसे ऐसे वीडियोस लोग बना रहे हैं। मतलब मान लो अभी भी जो 27 मैच बाकी है ना, वो 27 मैच अगर हो जाए तो उसके बाद टॉप 4 तो छोड़ ही दो, हम लोग इस साल ईपीएल का टाइटल जीतेंगे। ऐसा बिहेव कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया में, मतलब बिल्कुल ही पागल हो गए हैं, हद से ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ज्यादा रिएक्शनरी हो रहे हैं। और इसी को लेके ही मेरा सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि आई एम वेरी मच वरीड अबाउट द फैक्ट, खुदा ना करे अगर इस मैच में कुछ हो जाता है, मतलब हम लोग मैच हारते नहीं लेकिन अगर मैच ड्रॉ भी कर लेते हैं इप्सविच के साथ, तो ये सारे लोग ही फिर से आएंगे सोशल मीडिया में एंड दे विल ईट आउट ऑफ हिम। मतलब बिल्कुल ही घटिया तरीके से बूचर करेंगे रूबेन अमोरिम को। तो इसीलिए आई एम वेरी मच वरीड, इसीलिए आई एम थोड़ा बहुत स्केयर्ड, क्योंकि अगर ये मैच हम लोग जीतते नहीं है तब सोशल मीडिया में ये लोग क्या करेंगे मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि आजकल खुद के क्लब्स के फैंस ही ज्यादा से ज्यादा फैंस रिएक्शनरी होते हैं, तो अगर अच्छा करते हैं एकदम सर पे चढ़ा लेते हैं, और अगर खराब करते हैं तो एकदम ही बूचर करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया में। इसीलिए मेरे ख्याल से ज्यादा रिएक्शनरी मत बनो, कीप योर पेशेंस, और उसी के साथ गिव रूबेन अमोरिम दैट टाइम व्हिच ही एंड दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम रिक्वायर्ड। और उसी के साथ हद से ज्यादा हाइप करना बंद करो। हाँ, हाइप करो, ऑब्वियसली हम लोग का मैनेजर है, एक नया मैनेजर है, एक वेल रेप्यूटेड मैनेजर है जो कि बहुत ही अच्छा करते हुए आ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। लेकिन वो बात मैं कभी नहीं भूलता कि एवरी मैनेजर इज अ वेरी गुड मैनेजर अनटिल एंड अनलेस ही इज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। क्योंकि एक बार मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर जब वो बन जाते हैं, उसके बाद अगर एक दो मैच या फिर पैचेस में कुछ मैचेस अगर खराब हो जाते हैं, तो उसके बाद वही मैनेजर सबसे दुनिया का सबसे घटिया मैनेजर बन जाता है। और दूसरी तरफ मैं एक्साइटेड तो ऑब्वियसली हूं, आई एम श्योर एवरी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल बी एक्साइटेड, और वो एक्साइटमेंट होना भी चाहिए, लेकिन हद में रह के, लिमिट में रह के। यही मेरा कहना था, यही मेरा पॉइंट था। तो अभी कमिंग बैक टू द मैच, तो इस मैच को लेके भी ज्यादा बातें करने की कोई जगह नहीं है, कि हम लोग को मालूम नहीं है कि रूबेन अमोरिम कैसे इस मैच को शुरू करेंगे, कौन से फॉर्मेशन में शुरू करेंगे। हम लोग सिर्फ स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि 3-4-3 में शुरू करेंगे। फर्स्ट 11 में सिलेक्शन कौन से प्लेयर्स को करेंगे ये भी हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में इतने ज्यादा क्रिएटर्स, इतने ज्यादा वीडियोस बना रहे हैं इस चीज को लेके, एक ट्रेनिंग के बाद, जैसे कि मैं कह रहा था, तो उसके बाद आई एम लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटेड। तो इसीलिए मैं उस चीज को लेके कि कौन से प्लेयर्स को लेंगे और कैसा कैसा टैक्टिक्स होने वाला है, ये सारे चीज को लेके मैं अभी कोई बातें नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं बात करूंगा तो वो बेस्ड ऑन एजम्पशन ही होगा या फिर स्पेकुलेशन ही होगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से उसमें बात करने की कोई जगह नहीं है। ये मैच एक बार होने दो, ये मैच रूबेन अमोरिम के अंडर हम लोग एक मैच तो खेल ले। मतलब 1 मिनट भी अभी तक फुटबॉल नहीं खेले रूबेन अमोरिम के अंदर, और इतना ज्यादा चीजें हो रहा है ऑलरेडी।
मालूम है कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर हो तो ऑब्वियसली मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी सेंटर ऑफ टॉकिंग पॉइंट, क्योंकि एट द एंड हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए जैसा कि मैं कह रहा था कि आई एम लिटिल बिट ऑफ वरीड, तो मैं इस मैच को लेके उतना भी ज्यादा डिटेल में अभी बातें नहीं करना चाहता। इप्सविच और मैनचेस्टर यूनाइटेड की अगर प्लेयर्स की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो ऑब्वियसली हम लोग आगे रहेंगे इप्सविच से, लेकिन हम लोग को मालूम है कि गोल स्कोरिंग हम लोग का एक इशू रहा है, तो उस पे हम लोग कैसे वर्क करेंगे, कैसे उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो सारे देखने वाली बात होगी। अगर मैच की बात करें तो देखो हम लोग को ही ये मैच जीतना चाहिए इप्सविच के साथ, भले ही एक एवे मैच हो, लेकिन फिर भी इप्सविच के साथ ये मैच कोई भी मैनेजर हो आपका, वो रूट वैन निस्telrooy था या फिर एरिक टेन हैग होते या फिर अभी जो रूबेन अमोरिम है, कोई भी मैनेजर हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट वी हैव टू विन द गेम अगेंस्ट इप्सविच, अगर हम लोग को बाकी बचे हुए मैच में से कुछ सैल्वेज करना है तो। आई वुड लाइक टू सी मैनचेस्टर यूनाइटेड टू गेट ऑल द 3 पॉइंट्स, और उसी के साथ क्लीन शीट भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और दूसरी तरफ रूबेन अमोरिम को भी एक परफेक्ट स्टार्ट मिलेगा इन इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो इस मैच की अगर स्कोर प्रेडिक्शन की बात करें तो आई वुड से कि हम लोग एक 2-0 विक्ट्री हम लोग को मिलेगा इस मैच पे। तो आप लोग का क्या मानना है इस मैच को लेके, आप लोग का क्या राय है इस मैच को लेके? रूबेन अमोरिम कैसे शुरुआत करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में, उनका पहला मैच अगेंस्ट इप्सविच? तो ये सारी चीजों को लेके आपका क्या मानना है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो लास्ट मैच है इस गेम वीक का, वो है न्यूकैसल वर्सेस वेस्ट हैम। तो देखिए ये मैच भी मेरे ख्याल से इट इज नो मैच फॉर वेस्ट हैम, क्योंकि वेस्ट हैम का इस सीजन बहुत ही ऑफुल रहा है, और दूसरी तरफ वेस्ट हैम का जो मैनेजर है लोपेटेगी, उसका भी सैकिंग हो सकता है, और दूसरी तरफ न्यूकैसल अभी थोड़ा बहुत लय में आ रहे हैं। लास्ट वाले गेम वीक में इंटरनेशनल ब्रेक से पहले जो मैच था नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ मैच था, वो लोग वो मैच जीतते हुए आ रहे हैं, तो वो मैच में उन लोगों को नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट में एक अच्छा विक्ट्री मिला है। तो मेरे ख्याल से ये मैच में न्यूकैसल विल बी द क्लियर कट फेवरेट्स, और ये मैच में हो सकता है कि न्यूकैसल को एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री मिले। तो अगर स्कोर प्रेडिक्ट करने की बात हो तो मैं 3-0 या 4-0 ऐसा एक बड़ा स्कोर लाइन के साथ जाना चाहूंगा। तो आप लोग का क्या राय है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। जितने भी सारे मैचेस को लेके मैं बात किया, ये सारे मैचेस को लेके, जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे पॉइंट्स को लेके आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। जितने भी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हैं, आई एम श्योर ऑल मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन विल बी एक्साइटेड जस्ट लाइक मी, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट, और उसी के साथ रिएक्शनरी होना थोड़ा कम कीजिए। मतलब एक मैच अगर अच्छा खेलते हैं तो उस पर भी ज्यादा रिएक्शनरी होने की जरूरत नहीं है, और एक मैच अगर बुरा भी खेलते हैं उसमें भी ज्यादा रिएक्शनरी होने की जरूरत नहीं है। इट इज अ प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। तो होप फॉर द बेस्ट कि इप्सविच के साथ हम लोग मैच जीत जाए और रूबेन अमोरिम को एक परफेक्ट स्टार्ट मिले, और हम लोग को भी देखने को मिले कि हम लोग कैसे फॉर्मेशन में, कैसे टैक्टिक्स में खेलना शुरू करते हैं अंडर रूबेन अमोरिम। तो बहुत सारी चीजें अभी भी होना बाकी है। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और शर्माइए मत, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को भी जिनको ऐसे वीडियो देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग